तुम बहू हो, बहू की हद में ही रहो। शर्वरी की शादी अभी जतिन से 5 महीने पहले ही हुई है। शर्वरी के ससुराल में जतिन के अलावा उसके सास ससुर और 2 देवर भी हैं। शर्वरी की सासुमां सरला जी बहुत सुलझी हुई और स्वभाव से बेहद सरल नाम के अनुरूप ही महिला हैं। वो शर्वरी को अपनी बेटी की तरह ही रखती हैं। बस शर्वरी को सरला जी की एक बात खटकती है कि सुबह जितनी खुश सरला जी होती है वो शाम होते होते इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो जाती है। शर्वरी 5 महीने से उसका पता लगाना चाहती थी पर उसे एक भी मौका नहीं मिला। पर जब शर्वरी को बुखार था और वो छुट्टी पर थी तो उसने मन ही मन सरला जी के चिड़चिड़ा होने के कारण जानने की कोशिश की और 3 दिन की जहमत के बाद उसे वो कारण पता चल भी गया। परंतु जबकि घर में सारे मर्द ही थे तो अब उन्हें औरत के नजरिए से दिखाना एक चैलेंज के जैसा यानी कि लोहे के चने चबाने जैसा काम था। परंतु शर्वरी को अपने खुद के भविष्य के लिए और अपनी मां समान सासुमां सरला जी के बिगड़ते स्वास्थ्य और बिगड़ते स्वभाव को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक था। वैसे कहा जाए तो सरला जी की प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी नजर आएंगी पर शायद हर घर की महिलाओं की आम समस्या ही लगती है जो गृहिणी है। सरला जी की समस्या ये है कि उनका प्रतिदिन का एक जैसा रूटीन, ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकती है वो और ना ही कोई काम छोड़ सकती है वो। सबको समय पर चाय नाश्ता देना और टिफिन बॉक्स देना समय की पाबंदी के साथ आवश्यक है। फिर घर के काम, झाड़ू, बर्तन, कपड़े और ऊपर से मर्दों की ये सोच कि हम तो दिन भर बाहर रहते हैं तो तुम्हें कामवाली बाई की क्या जरूरत, तुम सब काम आराम से कर सकती हो। कुछ बाजार से लाने और सब्जी वगैरह लाने जाना कभी सरला जी चाहती तो उन्हें ये कहकर घर में रुकने के लिए मजबूर किया जाता कि अब तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लो या हमें बोल दो तो हम आते आते ले आएंगे। बेचारी भोली भाली सरला जी कभी बोल ही नहीं पाई कि मुझे भी बाहर जाने का मन होता है। आगे पढ़ेंगे कि शर्वरी ने किस तरह घर के मर्दों का नजरिया बदला और अपनी सासू मां के जीवन में खुशियां भर दी। नीलू इस बार छुट्टियों में लंबे समय के लिए आई थी। आते ही घर की पूरी व्यवस्था संभालना उसका शौक था। 26 की हो रही है, नौकरी करती है, स्वावलंबी है, समझदार भी। पिछली बार फोन में मधु माँ ने समझाया था, नीलू अब शादी करने का समय आ ही गया है। अब तुम्हें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। अगर खुद कोई पसंद की है तो बता देना, मैं दादा बड़ा भाई को राजी कर लूंगी। वो हर बार की तरह इस बार अभी नहीं बोली। मधु जी का मन प्रफुल्लित हो उठा। आखिर बेटी के मन में भी शादी को लेकर सकारात्मक सोच बन रही है। इस बार सीधे बात करूंगी उसी से। खाना खाने के बाद यहाँ वहाँ की बेसर पैर की बात करती जा रही थी मधु। नीलू सीधे मुद्दे पर आती हुई बोली, मम्मी मैं जानती हूँ तुम कुछ पूछना चाह रही हो, पूछ नहीं पा रही क्यों? तुम माँ हो, तुम्हें हक है अपने बच्चों से सब पूछने का। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मधु जी संकोच कर तो रही थी पर नीलू की बात सुनकर समझ में आ गया कि अब जमाना बदल गया है। अब बच्चों से प्रश्न पूछने में वे झिझकते नहीं। यही अच्छी बात है इस पीढ़ी की। मधु जी ने नीलू से बात करना शुरू किया, देख बेटा अब यहाँ वहाँ से रिश्ते आ रहे हैं। तेरा दादा तो कह देता है अभी जल्दबाजी मत करो, पर मेरी तो चिंता लगी रहती है ना। तुझ पर जबरदस्ती नहीं करेंगे हम। अगर हमारा बताया रिश्ता अच्छा लगे तभी जांच परख कर हाँ कहना। यदि तुझे कोई पसंद हो तो बता सकती है मुझे। समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा फिर बेटा। बड़ी संजीदगी से नीलू ने कहा, मम्मी तुम ही देखो अपना दामाद। मेरी आदतें, गुण, अवगुण सब कुछ ध्यान में रखकर ही लड़का ढूंढना। मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मान सकते हैं तो मुझे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अचानक मधु को याद आया, सुमेश पति के रहते एक बार नीलू ने किसी लड़के के बारे में बताया था जो उस समय अच्छे पैकेज में था। सजातीय नहीं था वह। हम सब तो खिलाफ हुए थे पर नीलू के पापा सुमेश अपनी लाडली बेटी की खुशी के लिए ही जीते थे, उन्होंने हाँ कर दिया था। समय था अभी, दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। फिर सुमेश की अचानक मौत ने नीलू को अत्यधिक गंभीर बना दिया। बेटी के मन में कोई खेद, दुख या पश्चाताप भी नहीं दिख रहा था। पर माँ थी मधु, सीधे ही पूछा, नीलू 3-4 साल पहले जिस लड़के के बारे में तूने बताया था वो कहाँ गया? रिश्ता टूट गया क्या? नीलू ने सपाट स्वर में कहा, नहीं माँ, मैंने उस रिश्ते में पाबंदियां लगा दी। वो मारवाड़ी था, है बहुत अच्छा लड़का, रईस परिवार से हैं। मेरे बिना बोले मेरे हर सुख दुख की खबर हो जाती है उसे। शायद परिवार वाले शुरू में ना माने, बाद में मान जाएंगे। मेरी जॉब को लेकर भी कोई इश्यू नहीं होगी, पर एक बात जो प्रैक्टिकल है वह है अलग अलग रीति रिवाज, रस्में अलग, कायदे अलग। उनके परिवार में बहू बेटियों का नौकरी करना अच्छा नहीं माना जाता। मैं कितना भी कोशिश करूं,
एक नई जाता परिवार संस्कार के बंधन में जकड़ जाऊंगी। जी नहीं पाऊंगी जब मेरी किसी छोटी सी गलती पर मेरे ससुराल वाले मेरी माँ को ही ताना देंगे, बहुत बात सुनाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। माँ, तुम्हारा अपमान मेरे लिए मृत्यु है। ये प्रेम विवाह के पहले तक तो रोमानी रहता है, फिर एक दूसरे की कमी निकालने में ही दिन निकाल देंगे। मैंने उससे इन मुद्दों पर बहुत बात की मम्मी, वह भी तो अपने घर का बड़ा बेटा है। अपने घर की रस्मों से कोई समझौता नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली बाद में क्लेश ही होना है, तब हम एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देंगे। तुम ही अपनी जाति में मेरे हिसाब से देखना शुरू कर दो। नीलू का सपाट स्वर अवश्य था, पर मन में कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ मधु को। बेटी से बोली, तू एक बार दादा से बात करना, वह सही सलाह ही देगा। नीलू ने गंभीर होकर कहा, मम्मी, अगर आज पापा जिंदा होते ना, मुझे कुछ भी करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब पापा नहीं हैं, पापा की जगह पूरी जिम्मेदारी दादा ने उठा रखी है। मेरी और अपनी दोनों की शादी को लेकर उसके अपने अरमान हैं। रस्मों रिवाजों से कभी वह समझौता करेगा नहीं। ऊपर से लड़का मारवाड़ी, विजातीय। एक बार शायद वह मन मार कर मान भी जाए, पर वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। वह मुझे अपनी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी समझता है, तो हक भी मुझ पर उसी का होना चाहिए ना। पापा की जगह पापा के सारे काम करेगा तो खुश और संतुष्ट होकर करना चाहिए। शादी के बाद मैं उस पर से हक को दूंगी या वो मुझ पर से हक खो दे, तो हमारा रिश्ता तो जिंदगी भर के लिए नष्ट हो जाएगा। वह कहती गई, शादी दो परिवारों के आपसी संबंधों को बढ़ाती है। किसी एक के परिवार में रिश्तों का बंधन कच्चा हुआ तो दूसरे परिवार में टूटन आ जाती है। मैं चाहती हूँ जब दादा मेरा कन्यादान करें, पापा की तरह धोती कुर्ता पहने। यह उसका हक है। बड़ा भाई है मेरा, तो शादी के बाद ससुराल में भी बड़े भाई का सम्मान होना चाहिए। मन ना होते हुए जब मेरी शादी देगा, तो क्या उसके आशीर्वाद पर मेरा हक रह पाएगा। बस ये सब सोचकर ही उसे भी समझा दिया और खुद को भी। शादी के बाद मेरे मायके में पापा की जगह दादा ही रहेगा सदा, तो मैं उसे दुखी करके कोई खुशी नहीं मना सकती। नीलू की बातों ने मधु जी को हक का अर्थ समझा दिया। कितना गूढ़ है इसका अर्थ। हक रखना है तो जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। अब मधु जी बेटी को उसके लिए आए लड़कों के फोटो दिखाती हैं। बेटे को दिखाने के बाद बेटा साफ साफ कह दिया है, मम्मी, पापा नहीं हैं। इस बात का सबसे बड़ा दुख सोनू नीलू को है। मेरा पूरा हक है उस पर, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आज मधु की आत्मा शांत हो गई। यदि भाई बहन अपने सुख दुख के बंधन से बंधे होते हैं, तो उन्हें कोई बाहर वाला तोड़ नहीं सकता। हक जताना दायित्व निभाने के साथ ही अच्छा लगता है। भाई के प्रति सम्मान और निष्ठा बहन का वरदान होता है। जमीन जायदाद खेती बाड़ी संपत्ति पर अपना हक जताना लालच होता है, परंतु भाई के समक्ष प्रेम और सम्मान का हक जताना संस्कार है।